नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुग्धा तिवारी। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने कहा है कि कोरोना महामारी की स्थिति में दबाव झेल रहे बच्चों की जानकारी, उनकी तस्वीरें और संपर्क नंबर सोशल मीडिया पर साझा नहीं किया जाना चाहिए। राज्य भर में आज से लॉकडाउन के दौरान बढ़ाई गई सख्ती, अंतर जिला यात्रा करने वालों से पुलिस प्रशासन ने मांगे ई पास। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के 2 सामाजिक संस्थाओं का किया दौरा, बच्चों और वृद्धजनों को मेडिकल किट सहित अन्य आवश्यक सामान उपलब्ध कराने का दिया निर्देश। और रामगढ़ की विधायक ममता देवी ने कहा है कि कोविड अस्पतालों में डॉक्टर नियमित रूप से आएं ताकि मरीजों को मिलने वाली स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित हो सके। और समाचारों से पहले एक जरूरी सूचना। कोविड के मामलों की संख्या बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई कोताही नहीं बरते और सभी सावधानियों का पालन करें। 44 साल से ऊपर के जो लोग कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक ले चुके हैं, वे निर्धारित समय पर दूसरी खुराक लें। सुरक्षा के 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने कहा है कि कोरोना महामारी की स्थिति में दबाव झेल रहे बच्चों की जानकारी, उनकी तस्वीरें और संपर्क नंबर सोशल मीडिया पर साझा नहीं किया जाना चाहिए। कानून के अनुसार उनकी पहचान सार्वजनिक नहीं की जानी चाहिए। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि अगर किसी की जानकारी में कोई ऐसा बच्चा आता है जिसके माता पिता कोविड महामारी के कारण इस दुनिया में अब नहीं रहे हों और उसकी देखभाल करने वाला कोई न हो, तो बच्चे की सूचना पुलिस, बाल कल्याण समिति या चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे बच्चों का कानूनी रूप से गोद दिया जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए, अन्यथा ऐसे बालक मानव तस्करी के शिकार हो सकते हैं। उन्होंने कहा है कि किसी और के बच्चे को गोद लेना या देना कानूनी रूप से अवैध है। अगर कोई किसी अनाथ बच्चे को सीधा गोद लेना चाह रहा हो तो उसे रोका जाना चाहिए, यह अवैध है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने आकाशवाणी से कहा कि ऐसे बच्चों को बाल कल्याण समिति को दिया जाना चाहिए जो बच्चे के हित में आवश्यक कार्रवाई करेगी। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के कारण राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया है कि नियमित बाजार खुलने के प्रतिबंधित समय से उचित दर की दुकानों को छूट दी जाए। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को परामर्श जारी किया है कि उचित दर की दुकानों को महीने के सभी दिन खोला जाए और दिन भर लाभार्थियों को अनाज वितरित किया जाए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इससे कोविड नियमों का समुचित पालन करते हुए सभी लाभार्थी सुरक्षित और समयबद्ध ढंग से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तीसरे चरण में अनाज ले सकेंगे। केंद्र ने पिछले महीने मई और जून के दौरान इस योजना के तीसरे चरण के तहत लगभग 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क अनाज उपलब्ध कराने की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत केंद्र सरकार प्रत्येक व्यक्ति को प्रति माह 5 किलोग्राम अनाज निःशुल्क उपलब्ध करा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और पुद्दुचेरी के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की और इन राज्यों में कोरोना महामारी की दूसरी लहर से उत्पन्न स्थिति का आकलन किया। उन्होंने स्थिति से निपटने में राज्य सरकारों की महामारी प्रबंधन रणनीति का भी जायजा लिया। प्रधानमंत्री ने देश में कोविड की स्थिति और टीकाकरण कार्यक्रम का आकलन करने के लिए कल कैबिनेट सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अर्धशहरी, ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में कोविड नियंत्रण और प्रबंधन के बारे में मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। मंत्रालय ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में कोविड रोगियों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन अर्धशहरी, ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में भी अब संक्रमित लोगों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। इसलिए इन क्षेत्रों में कोविड महामारी से निपटने के प्रयास तेज करने के लिए सभी स्तरों पर प्राथमिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और समुदायों को सशक्त बनाने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि लगभग 80 से 85% कोविड रोगियों में कोरोना संक्रमण के लक्षण नहीं होते या हल्के लक्षण होते हैं। इन रोगियों को अस्पताल में भर्ती कराने की आवश्यकता नहीं है और इन्हें घर पर ही या कोविड केयर आइसोलेशन सेंटर में ठीक किया जा सकता है। कोविड रोगियों की निगरानी के लिए ऑक्सीजन के स्तर पर नजर रखना महत्वपूर्ण है। प्रत्येक गांव में पर्याप्त संख्या में ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर होने चाहिए। ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण समिति को इन उपकरणों के प्रावधान के लिए संसाधन जुटाने चाहिए। कोविड मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार कोविड रोगियों के परिवारों के लिए पल्स ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर उपलब्ध कराने की प्रणाली विकसित की जानी चाहिए। इस कार्य में आशा या सहिया, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और ग्रामीण स्तर के स्वयं सेवकों की सहायता ली जानी चाहिए। घर में क्वारंटीन लोगों को होम आइसोलेशन किट उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इस किट में पैरासिटामोल 500 mg,
आइवरमेक्टिन की गोली, कफ सिरप और मल्टीविटामिन जैसी आवश्यक दवाएं होनी चाहिए। किट में दवाइयों का विवरण और उन्हें लेते समय सावधानी के ब्यौरे के साथ विस्तृत पर्चे भी होने चाहिए। केंद्र सरकार ने कहा है कि कोविशील्ड के दूसरे टीके का ऑनलाइन पंजीकरण 84 दिन के बाद ही होगा। दूसरे टीके के लिए पहले से किए गए पंजीकरण मान्य होंगे। हालांकि मौजूदा पंजीकरण वाले लाभार्थी दूसरे टीके का पंजीकरण 84 दिन बाद अपना पंजीकरण दोबारा करवा सकते हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य सचिवों को लिखे पत्र में स्वास्थ्य मंत्रालय में अपर सचिव विकासशील ने कहा है कि कोविशील्ड वैक्सीन के दूसरे टीके के लिए पंजीकरण 84 दिन से पहले नहीं होगा। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को संक्रमण रोधी महत्वपूर्ण औषधि रेमडेसिविर की आपूर्ति बढ़ा दी है। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री सदानंद गौड़ा ने कहा कि विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रेमडेसिविर की आवश्यकता और पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए इसके समग्र उत्पादन और आवंटन को बढ़ाया गया है। श्री गौड़ा ने कहा कि रेमडेसिविर की आपूर्ति बढ़ने से महामारी से लड़ाई में सहायता मिलेगी। रांची जिले के बुंडू अनुमंडल इलाके में आज से कोरोना लॉकडाउन को देखते हुए सख्ती बढ़ा दी गई है। बुंडू अनुमंडलीय इलाके के विभिन्न चौक चौराहों पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। बुंडू के ताऊ मोड़ पर पुलिस की ओर से चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। ताऊ मोड़ सोनाहातू, राहे, सिल्ली, सताकी, अनगड़ा समेत कई ग्रामीण इलाकों को जोड़ने का काम करती है। साथ ही बंगाल के बाघमुंडी इलाके के लोगों का भी इसी चौक से आना जाना होता है। ऐसे में ताऊ मोड़ पर विशेष निगरानी की जा रही है। लॉकडाउन के मद्देनजर बुंडू अनुमंडलीय इलाके में सन्नाटा पसरा रहा। लोगों की आवाजाही कम रही और दुकानें तथा व्यापारिक प्रतिष्ठान भी सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करते दिखे। गुमला में आज जिला प्रशासन के अधिकारियों ने 2 बजे के बाद मोटरसाइकिल में घूम घूम कर शहर की गतिविधियों पर नजर रखी और लोगों को हिदायत दी। जिले के पुलिस अधीक्षक हृदय पी जनार्दनन ने बताया कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को लेकर थोड़ी कड़ाई की जरूरत है। पहला दिन आज दोपहर 2 बजे के बाद बिना ई पास के बेवजह घूमने वाले लोगों और निर्धारित समय से अधिक देर तक दुकान या प्रतिष्ठान खोलने वाले दुकानदारों को हिदायत दी गई। कल से कोरोना लॉकडाउन के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते पाए जाने पर सीधे दंड वसूला जाएगा। उन्होंने कहा कि कल के बाद भी अगर नियम का उल्लंघन किया जाएगा तो प्रावधान के अनुसार दोषियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIRNews_रांची और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज राजधानी के बरियातू रोड स्थित चेशायर होम और नंदराज वृद्धाश्रम का दौरा किया। मुख्यमंत्री ने चेशायर होम में रह रहे दिव्यांग बच्चों, बुजुर्गों और वृद्धजनों का हालचाल पूछा और उनकी दिनचर्या के बारे में प्रबंधन के पदाधिकारियों तथा कर्मियों के साथ चर्चा की तथा दोनों संस्थाओं को मेडिकल किट्स सहित आवश्यक दवाइयां एवं अन्य जरूरतों की चीजों को संस्था में उपलब्ध कराने का निर्देश अधिकारियों को दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड सहित पूरी दुनिया में अभी कोरोना महामारी का प्रकोप है। हम सभी को बहुत सावधानी के साथ रहना है। राज्य में संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए हम सभी लोगों को घरों के अंदर ही रहना है। सभी लोग सामाजिक दूरी का कड़ाई से पालन करें, हाथों की साफ सफाई पर ध्यान दें और मास्क का भी उपयोग अवश्य करें। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बच्चों और वृद्धजनों के बीच मुख्यमंत्री आवास स्थित बागवानी में उपजे तरबूज और खरबूज का भी वितरण किया। लोहरदगा जिला में लोग कोरोना बचाव को लेकर सतर्क हो रहे हैं।
जिले के लोग सामाजिक दूरी अपनाने के साथ ही मास्क का उपयोग कर रहे हैं। साथ ही नियमित रूप से साबुन से हाथ धुलाई को भी अपनी नियमित दिनचर्या में शामिल कर रहे हैं। लोग टीकाकरण पर भी जोर दे रहे हैं। और ब्यौरे के साथ हमारे लोहरदगा संवाददाता। लोहरदगा जिला में कोरोना का प्रभाव अब कम होने लगा है। लोग संक्रमण को लेकर लगातार सावधानी बरत रहे हैं। जिले में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को लेकर पूरी सख्ती बरती जा रही है। बाहर से आने वाले वाहनों की विभिन्न चेक पोस्टों में जांच की जा रही है। वहीं लोहरदगा रेलवे स्टेशन में भी यात्रियों की कोरोना जांच की जा रही है। दूसरे प्रदेशों से आ रहे लोगों को क्वारंटाइन में भेजा जा रहा है। जिले में 18 वर्ष से ऊपर के लोगों में वैक्सीनेशन को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। विभिन्न टीका केंद्रों में युवाओं की भीड़ नजर आ रही है। युवाओं का कहना है कि कोरोना से लड़ना है तो वैक्सीन लगवाना है। कोरोना जैसी महामारी से बचने का वैक्सीन एक बेहतर माध्यम है। लोहरदगा जिला प्रशासन के द्वारा भी वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसका सार्थक परिणाम भी सामने नजर आने लगा है। टीका केंद्रों में लोग कतार लगाकर टीका लगवा रहे हैं। वहीं लोहरदगा जिला में अब तक 60,000 लोगों ने कोरोना का टीका लगवाया है। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा। बोकारो पुलिस प्रशासन द्वारा आम लोगों से कोरोना लॉकडाउन के दिशा निर्देशों का अनुपालन कराने के लिए प्रयास तेज कर दिए गए हैं। बोकारो और चास के शहरी क्षेत्रों में पुलिस सघन जांच कर रही है। ई पास के बिना और बेवजह सड़क पर घूमने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से भीड़ जुटने की आशंका वाले शहर के बहुउद्देशीय भवनों को सील कर दिए गए हैं। रामगढ़ में कोरोना आपदा के दिशा निर्देशों की अनदेखी किए जाने पर अधिकारियों की ओर से 2 कपड़े की दुकानों को सील किया गया और दुकान संचालक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई। अधिकारियों के अनुसार दुकान बाहर से बंद कर अंदर से कपड़ों की बिक्री की जा रही थी। रामगढ़ की विधायक ममता देवी ने आज पीपीई किट पहन जिले के कोविड अस्पताल का निरीक्षण किया और वहां भर्ती कोरोना पॉजिटिव मरीजों का हालचाल पूछा। इस दौरान वे कोरोना संक्रमित मरीजों की समस्याओं से भी अवगत हुई और उसे जल्द दूर करने का आश्वासन भी दिया। मौके पर विधायक ममता देवी ने बताया कि कोरोना संक्रमित मरीजों के द्वारा शिकायत मिलने पर वे निरीक्षण में आई थीं। उन्होंने बताया कि मरीजों की ओर से उन्हें शिकायत मिली थी कि अस्पताल में डॉक्टर कम आते हैं। उन्होंने कहा कि अस्पताल में डॉक्टर नियमित रूप से आएं ताकि मरीजों को अस्पताल में मिलने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं से संतुष्टि मिले। और भी जगह मैं निरीक्षण में आज जाऊंगी और जिस तरह से शिकायतें आ रही हैं आने वाले टाइम में ऐसी शिकायतें ना आए ये मैं सुनिश्चित करूंगी डॉक्टरों से और जिला प्रशासन से। निश्चित तौर से इस तरह की भी शिकायतें आई हैं और पिछले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हमारी बात हुई है सीएम साहब से भी और स्वास्थ्य मंत्री जी से भी, तो उस समय भी हम लोगों ने इस तरह की बातें बताई हैं। उन्होंने कहा है और इस तरह की जानकारी दे करके उन्होंने संज्ञान में लिया है और निश्चित तौर पर इन सब पर भी कार्रवाई हुई। आनंद मार्ग रिलीफ ग्लोबल टीम की ओर से जमशेदपुर स्थित एमजीएम कोविड अस्पताल में मरीजों के लिए 21 भाप लेने का यंत्र प्रदान किया गया। आनंद मार्ग संगठन के प्रवक्ता सुनील आनंद ने बताया कि एमजीएम कोविड अस्पताल में 11 भाप लेने वाला यंत्र और सदर अस्पताल में 10 भाप लेने वाला यंत्र प्रदान किया गया। इस संबंध में पूर्वी सिंहभूम जिले के सिविल सर्जन डॉ अरविंद कुमार लाल ने कहा कि नए भाप यंत्रों से कोविड मरीजों के इलाज में मदद मिलेगी। जमशेदपुर स्थित मॉडल स्कूल में सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी की ओर से 10 ऑक्सीजन युक्त कोविड केयर सेंटर चलाया जा रहा है। यहां से अब तक 50 से अधिक मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं, जबकि 4-5 मरीजों को बेहतर इलाज के लिए दूसरे हॉस्पिटल में रेफर किया गया है। इस कोविड सेंटर में एमजीएम अस्पताल जमशेदपुर के कोविड वार्ड के चिकित्सा पदाधिकारी डॉ विजय मोहन सिंह गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के अनुरोध पर सुबह और शाम अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने कहा है कि कोरोना महामारी की स्थिति में दबाव झेल रहे बच्चों की जानकारी, उनकी तस्वीरें और संपर्क नंबर सोशल मीडिया पर साझा नहीं किया जाना चाहिए। राज्य भर में आज से लॉकडाउन के दौरान बढ़ाई गई सख्ती। अंतर जिला यात्रा करने वालों से पुलिस प्रशासन ने मांगे ई पास। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची की 2 सामाजिक संस्थाओं का किया दौरा। बच्चों और वृद्धजनों को मेडिकल किट सहित अन्य आवश्यक सामान उपलब्ध कराने का दिया निर्देश। और रामगढ़ की विधायक ममता देवी ने कहा है कि कोविड अस्पतालों में डॉक्टर नियमित रूप से आएं ताकि मरीजों को मिलने वाली स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित हो सके। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।